तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शीतल गुप्ता एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन 247। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस या मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि वर्ग 3 के एग्जाम डेट को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये एग्जाम कब तक हो सकता है। तो सबसे पहले वो क्लियर कर दें और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट टॉक होगा जो हमारे और आपके बीच एक लाइव इंटरेक्शन होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर वर्ग 3 के लिए पर्यावरण की प्रिपरेशन करनी कैसे है। सो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। जिन लोगों को अभी तक ये कंफ्यूजन रहता था कि आखिर पर्यावरण कैसे पढ़ना है, उनको वो चीजें कनेक्ट करने में मदद मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद, जो अभी तक आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि आखिर पढ़ना क्या और कहां से है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर के। देखिए, मेरी व्यक्तिगत कोई भी राय नहीं है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर चीजें फेरबदल होती रहती हैं और लगातार स्टूडेंट्स को मतलब एक तरह से लुभाया जाता है कि अब नहीं तो अगले दिन एग्जाम ले लेंगे, अगले दिन नहीं तो अगले हफ्ते ले लेंगे, अगले हफ्ते नहीं तो अगले महीने ले लेंगे। बट इस पर मेरा कोई खास ओपिनियन नहीं है। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जो चीजें प्रदर्शित की जाती हैं या अपडेट की जाती है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को गति दीजिए। अगर ज्यादा टाइम है तो बढ़िया आराम से प्रिपरेशन कीजिए, कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, और अगर बहुत ज्यादा करीब एग्जाम आपको लग रहा है कि हो सकता है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी करना मैं पसंद नहीं करूंगा यहाँ पे। तो चलिए, जो हमारा सबसे एक स्पेशल डिस्कशन होने वाला है कि पर्यावरण क्यों, कहां से, कब और कैसे पढ़ना है। तो इस पर एक सीट है जो लगभग पर्यावरण का सिलेबस ही है, तो आप लोगों के पास भी मुझे लगता है ये होगी। देखिए, इसमें लगभग 8 टॉपिक हैं। कुछ पुराने सिलेबस से एक आध टॉपिक हटाए गए हैं और नए ऐड किए गए हैं। साथ ही साथ जो पेडागॉजिकल मुद्दे हैं, यानी पेडागॉजी है जो पर्यावरण की, उसको कहां से प्रिपरेशन करना है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यकीन मानिए, आपको भी अच्छा लगेगा ये वीडियो देखकर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा परिवार, हमारे मित्र। हमारा परिवार, परिवार, समाज, इसकी अवधारणा, कहां से इसकी उत्पत्ति होती है, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है। और वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। कहां से मिलेगा? आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में अनावश्यक चीजें चलती होंगी, बट जहां तक मेरा मानना है और जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, आप जब भी कोई पीडीएफ सर्च करें उसके बाद एनसीईआरटी जरूर लिखें, क्योंकि वो चीजें जो होती हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार होती है। और लगभग एग्जाम में 100% चांस है, 100 नहीं 110% चांस है कि अगर आपने उसके अकॉर्डिंग जवाब दिया है और बोर्ड जैसे पीईबी हो गया वो किसी और ऑप्शन को सही मान रहा है, तो अगर आप उस कॉपी के साथ अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराएंगे तो 100 नहीं 110% चांस है कि वो बोर्ड अपने आंसर को बदलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बढ़ के कोई बोर्ड नहीं है और सीबीएसई से बढ़ के कोई बोर्ड नहीं है। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि जो सीबीएसई मानता है, जो एनसीईआरटी मानता है, उसी के आधार पर हमें चलना है और उन्हीं चीजों को फॉलो करना है। तो पर्यावरण इसमें है क्या? आपने देखा कि परिवार एवं समाज से सह संबंध, परिवार के बड़े बूढ़े बुजुर्ग, बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं, ये इसी में दिया हुआ है। किशोरों की आवश्यकताएं, ये विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताएं जो होती हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल के प्रति हम अपनी संवेदनशीलता कैसे व्यक्त कर सकते हैं। बट जो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपने अंदर, वो आप समाज में रहकर ही डेवलप कर सकते हैं। चीजों को देखिए, और देखिए सबसे बड़ी चीज तो होती है एग्जाम देने के लिए एग्जाम लेने वाले जैसा सोचना पड़ता है कि अगर आप एग्जामिनर हैं, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एग्जाम लेना है, तो आप किस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना पसंद करेंगे, स्टैंडर्ड उनका क्या रहेगा, और स्पेशली उस एग्जाम के लिए जो आपको एक गवर्नमेंट जॉब देने वाला है, तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद है पशु पक्षियों के बारे में, आपका राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राज्य पक्षी कौन है, और ये तो मध्य प्रदेश के परिदृश्य में नहीं कहा जा सकता, बल्कि ऑल ओवर इंडिया पूछा जा सकता है कि इस राज्य का राज्य पक्षी क्या है, किस अभयारण्य या किस राष्ट्रीय उद्यान या किस अभयारण्य में किस पक्षी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, किसका पालन कहाँ किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पेड़ पौधों से संबंधित भी लगभग किस पौधे की या किस पेड़ की मतलब अधिकता किस स्थान पर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की जरूरत है। 9th 10th एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट्स है। इसके बाद खेल एवं कार्य की बात करें,
खेल, व्यायाम और योगासन। तो इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा आपको कुछ चीजें सजेस्ट भी करता चलता हूँ। हो सकता है सबको ये चीजें पसंद ना आए, पर बहुत से लोगों को ये चीज समझने को मिलेगी कि आखिर एक सोर्स क्या है हमारे प्रिपरेशन का। आपने 6th 7th 8th में सहायक वचन देखा होगा, पढ़ा होगा। जिन लोगों ने पढ़ी है उनके लिए अच्छी चीजें, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी वो आप अरेंज कीजिएगा। सहायक वचन कक्षा 6, 7 और 8 जब भी 8th 7th और 6th में चलती रही होंगी एमपी बोर्ड की, वहां से आप योगासन के बारे में, व्यायाम के बारे में बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कुछ जाने वाला है। तो ये एक बेहतर चीज होगी आपके लिए। इसके बाद पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानियां, कठपुतली प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो विभिन्न प्रकार के मेले कहाँ किस स्थान पर आयोजित किए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ये आपको देखना है, और ये आपको जीके की किसी भी बुक में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद है आवास। तो ये पशु पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास की आवश्यकता, स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक आवास की विशेषताएं। ये तो फालतू है, इससे बहुत ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, मैं क्लियर चीजें आपको बता दूं। और अगर ऐसा कुछ आता है तो आप टोटली आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा। ये कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, आप अपनी समझ के हिसाब से आंसर कर सकते हैं। फिर साफ सफाई, स्वच्छता की आवश्यकता, अच्छी आदतें क्या है, स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, ये सब, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल, ये पूरा आपके समझ पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा भोजन और आदतें, भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक, और ये वो टॉपिक है जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अधिकतर क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि आपको सब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और 15 नंबर के जो है आपके वो आपके पेडागोजी से। तो ये देखिए, ये टॉपिक जो है वो अच्छा स्कोरिंग जोन हो सकता है आपका। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना प्रबल है। प्रबल क्यों है? क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहां से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, और लगभग जितने भी एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा चेक दिए जाते हैं। तो यहाँ से आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो समझिए कि भोजन के घटक के बारे में आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, और इन सब के अंदर भी जाके आपको डीप स्टडी करनी है। विटामिन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विटामिन की खोज किसने करी, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। फिर पौधों के अंगों के अनुसार फल, जैसे गाजर, किसी भी पौधे का जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है क्या, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन और उनको ग्रहण करने का सही समय। तो किस आयु के बच्चे को कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, कितनी डेली, कितना प्रोटीन चाहिए होता है, कितना विटामिन चाहिए होता है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन बनेंगे और आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, ये आपका अगला टॉपिक है। इसमें आपसे जो बेहतर चीज पूछी जा सकती है स्थानीय मौसम, जल चक्र और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। यहाँ से एक समझ के आधार पर प्रश्न बनेंगे। देखिए, इनका कोई सिलेबस नहीं है, बस ये टॉपिक दिए हुए हैं। आप चीजों को जब ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं से सुरक्षा और बचाव के उपाय, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जहां से प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। कब, कहां, कितनी हानि हुई थी, कितना भूकंप आया था, रिक्टर पैमाने पर, ये सारी चीजें, उसकी मात्रा, रिक्टर पैमाने पर उसकी मात्रा क्या थी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनने की संभावना है। प्राकृतिक संसाधनों का दूसरा टॉपिक दे दिया, एक बार पहले भी बताया जा चुका है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और एक बार पुनः यहाँ पे रिपीट कर दिया गया। प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मिट्टी, पानी, बीज एवं फसल का संबंध, जैविक रासायनिक खाद। तो जैविक और रासायनिक खाद आप पकड़ के रखिएगा यहाँ से, वो उसके बारे में स्टडी करिए। विभिन्न फसलें और उनके उत्पादक क्षेत्र, मध्य प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में कहाँ पर किस फसल का उत्पादन बेहतर होता है, अग्रणी राज्य कौन सा है, और इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7, मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलाप का प्रभाव। वनों की कटाई और शहरीकरण, पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रभाव। पारिस्थितिकी की बात आ गई तो पारिस्थितिकी से खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस तरह से, या अपघटक, उत्पादक, इन सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, जैसे
अम्लीय वर्षा से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, अम्लीय वर्षा के क्या दुष्प्रभाव है, इनमें से अम्लीय वर्षा का कौन सा दुष्प्रभाव है या नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस प्रभाव पर तो मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा हो। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं, और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए अच्छी चीज है। इसके बाद प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग, उनका अपघटक अपमार्जक, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के प्रभाव, और फिर से रिपीट किया गया है आपदा प्रबंधन मींस डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद जो सबसे मोस्ट टफ टॉपिक आता है वो है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर समझ नहीं आता कि पढ़ना क्या है और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मैं बता दूं, इसमें 3 सब टॉपिक दिए हुए हैं। सबसे पहला अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने का अनुभव, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तत्व, जीवन की संभावनाएं, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें एवं भविष्यवाणी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजफुल टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं आपको। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के परिचय में आप नासा के वैज्ञानिकों, भारत के वैज्ञानिकों और स्पेशली मध्य प्रदेश से किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितना कंट्रीब्यूट का मतलब इन्होंने कितना योगदान दिया है, इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा और इसके आधार पर आगे बढ़िएगा। जो अभी मंगलयान, चंद्रयान, इनके बारे में डीप स्टडी करिएगा। अंतरिक्ष में क्या क्या खोजें हुई और अंतरिक्ष में जाकर के किस वैज्ञानिक ने अपना क्या अनुभव या एक्सपीरियंस शेयर किया। जैसे मुझे पता है कि एक बार राकेश शर्मा अंतरिक्ष से वापस लौट कर आए, तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है। तो उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इसी तरह से आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बात करें पेडागोजिकल मुद्दे की, यानी पर्यावरण की जो पेडागोजी पूछी जानी है वो कैसे और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया है तो वो आपके लिए पहली सीढ़ी की तरह है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम है ये होने वाला है, उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं। ना तो उनका कोई स्टैंडर्ड होता है और ना ही कहीं से वो मैच करते हैं कि यहाँ से पूछे गए। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी, आप तीसरी कक्षा से पर्यावरण करें, तीसरी, चौथी और 5वीं। शिक्षकों के लिए जो निर्देश या जो आमुख करके लिखा रहता है किताब में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम आप देख सकते हैं, तो उस पुस्तक के बारे में जो चीजें लिखी रहती है, पुस्तक के बारे में जो चीज बताया रहता है, आप उसको पढ़ें। शिक्षकों के लिए जो निर्देश दिए रहते हैं वो आप देखें, तो आपको मुझे लगता है बेहतर समझ बनेगी पर्यावरण के टॉपिक को कनेक्ट करने में। पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र में आपकी बेहतर पकड़ बनेगी। और जब मैं भी उन चीजों को पढ़ता हूं तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है और ऐसा लगता है कि उनको आप पढ़ते रहें कंटिन्यूअस, क्योंकि बच्चों के बारे में क्या सोचा गया है, क्या विचारा गया है, एक शिक्षक को कैसे सोचना चाहिए, अपनी शिक्षण प्रक्रिया को कितना प्रभावी बना सकता है कोई शिक्षक, ये सारी चीजें उसमें दी हुई है और आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने इस चीज को समझा, यहाँ पे जो चीजें बताई गई। मुझे लगता है कि आपको एक मोटा अंदाजा मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि वर्ग 2 में जब हमने प्रिपरेशन करी थी तो वहां पे देखा गया था कि बहुत सारे लोग इस चीज में मार खा गए थे कि आपका सिलेबस कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और पूछे जा रहे हैं। तो पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, पर्यावरण विज्ञान, हर चीज लगभग शामिल रहता है, सामाजिक विज्ञान भी शामिल रहता है। तो पर्यावरण एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अगर अपन इस पे जाएंगे तो एक अलग चीज है, आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होगी, कुछ आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, और कुछ इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी समझ आया तो आप उस पर गौर कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर स्कोर करना चाहते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3, तो मेरी सलाह है कि आप एनसीईआरटी तो पढ़ें। सब कोई कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ें, बट कहाँ से पढ़ें, इनका कोई एनसीईआरटी नहीं होता। जब भी आप इस टॉपिक को सर्च करें, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी अवधारणा क्या है या आवश्यकता क्या है, इसके बाद आप एनसीईआरटी जरूर लिखें। तो जो कंटेंट होगा आपको गूगल वही सर्च करके देगा जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और
आजकल तो कई सारी वेबसाइटें हैं, प्राइवेट वेबसाइटें हैं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल वेबसाइटें हैं जो ये सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। बट सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकालना है और अपने आप उसको एक नोट्स में प्रिपेयर कर लेना है। बात रही टेस्ट सीरीज की जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे द्वारा दी जाएगी, तो उसके लिए वादा बरकरार है, बहुत जल्द आप सबके सामने होगी। थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, और मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।